हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड कि विधि की दृष्टि में एक अजन्मे शिशु की क्या स्थिति है, क्या वो उसे पर्सन मानती है या नहीं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि यस, विधि उसको, जो अजन्मा शिशु है उसको एक विधिक मान्यता देती है। आप तो सुनिए, अनबॉर्न पर्सन्स हैव बीन गिवन लीगल स्टेटस बाय लॉ। इसके लॉजिक्स देते हुए आप कहेंगे कि जब हिंदू विधि में, हिंदू लॉ में जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, प्रॉपर्टी का विभाजन होता है, तो प्रॉपर्टी का शेयर लिविंग सक्सेसर्स के साथ, जो जीवित वंशज है उनके साथ, उस बेबी को भी दिया जाता है जो अभी मदर के वोम में है, जो अभी माँ के गर्भ में है, उसे भी उसका अंश या उसका शेयर दिया जाता है। इसके अलावा अगर अनबॉर्न चाइल्ड को अगर कोई हर्ट करता है, कोई चोट पहुंचाता है या फिर उसे वोम में, उस गर्भ में उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि जब अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसका मृत्यु दंड तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाता या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता जब तक वो अपने बेबी को डिलीवर नहीं कर देती। वो अपने बेबी, मतलब उसकी बॉडी से उसका बेबी जब तक सेपरेट नहीं हो जाता तब तक उसको डेथ सेंटेंस उसका एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजन्मे शिशु को विधिक व्यक्तित्व माना गया है और विधि द्वारा उसे संरक्षण दिया गया है। चिल्ड्रन इन द वोम हैव राइट्स प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड हैव लीगल पर्सनैलिटी। अनबॉर्न चिल्ड्रन आर फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। बट इसमें जो एक परंतुक है या ये बट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान जरूरी है कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसका जीवित होना बहुत जरूरी है। अगर वो मृत जन्म लेता है, भले ही उसकी वोम में मृत्यु हो गई या जीवन जन्म लेते हुए उसकी मृत्यु हो गई है, तब उसमें किसी भी प्रकार के अधिकार निहित नहीं होंगे। तो आप सुनिए, यू कैन से दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन इज कंटिंजेंट ऑन हिज बर्थ बिकॉज इफ ही डाइज इन द वोम और इज स्टिल बॉर्न। वोम, या तो वो उसमें मृत हो गया वोम में ही, गर्भ में ही, या फिर स्टिल बॉर्न का मतलब है जन्म लेते हुए मृत्यु उसकी हो जाती है, तो क्या होगा? नो राइट विल बी डीम्ड टू हैव बीन वेस्टेड इन सच अ चाइल्ड। तो उसे किसी भी प्रकार का हित उसमें निहित नहीं होगा। इसमें डजंट मैटर कि वो कितनी देर तक जीवित रहता है, भले ही वो जन्म लेने के बाद 1 ही मिनट तक जीवित रहता है, तो भी सारे जो अधिकार हैं उसमें वेस्टेड हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। तो इसमें टाइम मैटर नहीं करता, सिर्फ ये इसमें एक कंटेंट शर्त है कि उसका जीवित जन्म लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।